छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर। आज हम बात करेंगे कि हम टॉपर्स कैसे आए। टॉपर्स जो अब व्यक्ति आते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण होते हैं। वो क्वालिटी और गुण अपने अंदर हमें विकसित करना है, इसलिए हम टॉपर आ सकें। तो उन टॉपर्स बनने के लिए नेस्टिव जिसको कहते हैं, उनके लिए दो लाइनें हैं। अभी जीत बाकी है, अभी हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल पाने के लिए, यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मैं दोबारा बता देता हूँ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल पाने के लिए, यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। छात्रों, टॉपर्स बनने के लिए हमें विभिन्न गुणों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा कि हम टॉपर्स कैसे आएं। टॉपर्स आने के लिए 10 पॉइंट हैं, 10 नंबर हैं। इन 10 नंबरों को हम धारण कर लेते हैं, 10 गुणों को धारण कर लेते हैं, जरूर हम टॉपर्स आएंगे। नंबर 1, अनुशासन, डिसिप्लिन। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है, जरूर ही वो टॉपर आता है। अनुशासन में रहने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अनुशासन की परिभाषा यह है कि हमें सिस्टम से काम करना है, सिस्टम से रहना है। नंबर 2, धैर्य, पेशेंस। जो छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, वो टॉपर आता है। कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करने वाले भी टॉपर्स आते हैं। जो बिल्कुल कड़ी मेहनत, पक्का इरादा जिनका होता है, कैसा भी टॉपिक हो उसको याद कर लेते हैं, कितनी भी उसमें समस्या कठिनाई आए। तो कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। सच्ची लगन, सच्ची लगन। हम पढ़ते तो हैं लगन से, लेकिन सच्ची लगन से नहीं पढ़ते, सच्ची लगन से नहीं पढ़ते। इसलिए कोटेशन है टॉपर्स आने के लिए कि प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड इज इक्वल टू सक्सेसफुल। अगर हमारा शरीर यहाँ पर है, हमारा मन भी यहाँ पर होना चाहिए, तब जाकर के हम सक्सेसफुल या सफलतावादी इंसान बन सकते हैं। दूसरा कोटेशन है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड इज इक्वल टू फेल। जो स्टूडेंट की बॉडी तो यहाँ पर है, शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन हमारा मन आउट ऑफ कवरेज एरिया है। मन हमारा किताब के पास नहीं है, रजिस्टर के पास नहीं है, नोट्स के पास नहीं है, तो उसका परिणाम हमें फेल या असफल मिलता है। इसलिए मैं सभी से यही कहता हूं कि प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ हम काम करेंगे, जरूर ही हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा हम असफल हो जाएंगे। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं FAIL, फेल। फेल का फुल फॉर्म बताते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हमें अपनी सीखने की प्रक्रिया लगातार करती रहनी चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार में सीख लेता है, अच्छे तरीके से लेता है, वो कभी जीवन में फेल नहीं होता। इसलिए हमें सच्ची लगन के साथ ईमानदारी से पढ़ना है, याद करना है, मेहनत करना है। अगला नंबर है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका शरीर मन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, जरूर ही आप अपनी मंजिल को पालेंगे, जरूर ही आप अपनी मंजिल को पालेंगे।
अगला नंबर है समर्पण। समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास समर्पण नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर पाता। समर्पण, किसी काम को हम करना चाहते हैं तो समर्पित होना बहुत ज़रूरी, डेडिकेशन। और उसके बाद अगला नंबर है कभी हार न मानने का रवैया। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें कभी भी हार नहीं मानने का रवैया अपनाना है। चाहे कितनी भी परेशानी, मुसीबतें, कठिनाई आती हैं, लेकिन हार नहीं मानना है। हार बिल्कुल नहीं मानना है। कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी, मैंने शुरू में आपको बताया। अगला है चिंतनशील सोच। अगर हमारी सोच चिंतनशील है, चिंतन मनन करते रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें, चिंता न करें, मनन करें, सोचें, समझें उस टॉपिक के ऊपर, तो आपकी सोच जरूर ही आगे बढ़ेगी। और अगला नंबर है स्पष्ट लक्ष्य। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो फिर आप काय की तैयारी करेंगे। आप काय की तैयारी करेंगे, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जिन स्टूडेंटों को, छात्रों का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो वो अपने उद्देश्य को पाने में सफल नहीं होते। और अगला नंबर है आत्मनिरीक्षण। हमें अपने आप का निरीक्षण करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर हम अपने आप का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, स्वनिरीक्षण करते हैं, जरूर ही हम अपने मंजिल को पा लेते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह निवेदन करूंगा, ये दुआ है या श्लोक है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या है? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काग मिस कौआ जैसी हमारी निगाह होनी चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यान, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए हमारा। स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। और तथैव च यानी और अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। जिसने 18 रोटी खा ली, क्या वो पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। कम से कम भोजन। और गृह त्यागी, गृह त्याग करने वाला चाहिए। माता पिता से, घर परिवार से किसी से ज़्यादा मुंह में आने वाला नहीं चाहिए, प्रेम प्रसंग वाला नहीं चाहिए। इसलिए जे 10 बातें किसी के मन में हैं, कोई व्यक्ति धारण कर लेता है, वो टॉपर्स बन जाता है। इसलिए हमें टॉपर्स आने के लिए, टॉपर्स की चाहत रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो मैं, ये प्रोत्साहन वाला वीडियो है, मोटिवेशनल। मैं सभी से गुजारिश और निवेदन करूंगा, द स्टी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं, पुराने हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। और अंत में यही कहूँगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।